गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सचवान क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। उससे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले अगर हमें मैग्नेट के बारे में पता हो तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट किस तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं। आपको पता है कि एक मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए कुछ लाइंस जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय रेखाएं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब कोई भी मैग्नेट जब आपके पास होता है, अगर उसके पास हम कोई भी आयरन पार्टिकल ले जाते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करता है। और अगर मैग्नेट को ले जाते हैं तो या तो एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को, एक चुंबक दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं मैग्नेट के पोल्स की वजह से। एक मैग्नेट में, एक चुंबक में दो पोल होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। हम इसे बता देते हैं कि ये किस तरीके से इंडिकेट होता है। माना हमारे पास कोई कंपास है, ये आपका कंपास है और कंपास में आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिख रही है। ध्यान से देखिए, ये आपका एक साइड लाल होगा, लाल टिक किया हुआ है ये, और एक साइड आपका काला है। तो जो आपका लाल सिर है वो नॉर्थ है कंपास का, ठीक है। अब जैसे मैं इसके पास एक बार मैग्नेट ले आता हूँ, ये हमारा बार मैग्नेट है। अब जैसे मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास ले आता हूँ, इसका एक एंड बार मैग्नेट के दूसरे एंड की ओर हो जाता है। जहाँ ये आपका व्हाइट डॉट है, ये आपका बार मैग्नेट इधर नॉर्थ है और ये नॉर्थ इसके साउथ की ओर हो जाता है। जैसे मैं बार मैग्नेट को घुमाता हूँ, आप देखिए कंपास भी मूव कर रहा है। कंपास आपका बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है जैसा हमारा बार मैग्नेट मूव कर रहा है। बार मैग्नेट के नॉर्थ के साइड कंपास का साउथ और कंपास के साउथ के साइड बार मैग्नेट का साउथ। जैसे मैं मैग्नेट को घुमा रहा हूँ, आपका कंपास भी मूव कर रहा है। तो ये क्योंकि एक मैग्नेटिक नीडल है और ये आपका एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और कंपास का साउथ पोल एक साइड है। जैसे मैं कंपास को घुमाता हूँ तो बार मैग्नेट को घुमाता हूँ, आपका कंपास भी क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक मैग्नेट और एक कंपास का इंटरेक्शन था। बेसिकली जो आपका मैग्नेट होता है वो इस तरीके से होता है, एक बार मैग्नेट, इसका आपका एक पोल नॉर्थ पोल, दूसरा पोल साउथ पोल होता है। और जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो आपको पता है ये जब भी हम लोग एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुकता है। इसका एक सिरा उत्तर दिशा में रुकता है और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में। एक हेड इसका नॉर्थ के साइड होगा, दूसरा हेड इसका साउथ के साइड होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे बार मैग्नेट के बारे में। जो हमारा बार मैग्नेट होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम बार मैग्नेट ड्रॉ करें तो इस तरीके से एक पोल आपका नॉर्थ होगा, एक पोल आपका साउथ होगा। अब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाती हैं। ये इस तरीके से निकलती हैं और इस तरीके से जाती हैं। इनकी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ टू साउथ होती है, इस तरीके से। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर नॉर्थ और साउथ मूव करती हैं। अब इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं मैग्नेट के बाहर, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये कहाँ करती हैं, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर ये आपकी कहाँ से कहाँ घूमती हैं, दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तो चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, जिनमें है हमारा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए कि कहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है, आपके लिए क्या प्रदर्शित की जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं।
नंबर 2, दे आर क्लोज कंटिन्यूस सर्किल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज और कंटिन्यूस सर्किल होते हैं, बंद होती हैं और निरंतर चलने वाले वक्र होते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी भी कोने पर किसी भी समय एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट लाइन बना देते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दिखाती है। दे कैन नॉट इंटरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। और आखिरी, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? आपकी नॉर्थ से साउथ चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो ये सारी बातें तो थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। अगर हम आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई धारावाही चालक है हमारे पास, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, तो उस धारावाही चालक में, करंट कैरिंग कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। तो देखिए आपके पास एक नियम आता है राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का नियम। जो दाएं हाथ का नियम होता है वो आपको बताता है कि किस तरीके से एक धारावाही चालक में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आपकी करंट फ्लो होती है, तो उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अगर हम कभी भी एक धारावाही चालक को, जो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लिया ये पेन आपका धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक को अगर आप पकड़ेंगे राइट हैंड से, दाएं हाथ का नियम, तो ये क्या कहता है कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ते हैं कि आपकी सारी उंगलियां इस तरीके से लगी हों और आपका थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हो पर्टिकुलर, ठीक है। तो जब आपकी करंट की डायरेक्शन दिखाएगा तो आपकी बची हुई उंगलियां, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती हैं। ये खास बात है कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ते हैं तो आपकी उंगलियां इस तरीके से घूम जाती हैं और करंट ऊपर को। अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा? इस तरीके से चलेगा, इधर से इधर की ओर। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे इसको इस तरीके से पकड़ देते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, अगर आपने क्या कर दिया, करंट ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करवा दिया, तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पीछे की ओर चलने लगेंगी। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि आपने कंडक्टर को किस तरीके से करंट दी है। अगर आप कंडक्टर को करंट ऊपर से नीचे के लिए दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे करंट को कंडक्टर को करंट क्या कह रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलेगा, उंगलियों के डायरेक्शन में, ठीक है। इस साइड से घूमते हुए इस साइड को आएगा। दैट मीन्स जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी धारावाही चालक को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, then if the thumb represent the direction of current, then the remaining fingers are representing the direction of magnetic field. तो आपका राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? If we hold a current carrying conductor in the grip of the right hand in such a way that thumb points in the direction of current, then curling fingers represent the direction of magnetic field. अगर हम दाएं हाथ में किसी धारावाही चालक को इस तरीके से पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत क्षेत्र को दिखाए, तो हमारी बची हुई शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। देखिए मान लिया हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक में हमने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या कर दी, नीचे से ऊपर की ओर, और दूसरे में हमने इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या कर दी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब हम अगर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर चलेंगी, तो हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। देखिए ये आपका क्या कर, पहले इसको देख लीजिए, ये आपका क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ऊपर से नीचे की ओर हमारा अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं अंगूठे को क्या करूं, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से होल्ड करूं और बाकी की उंगलियों को इस तरीके से घुमा दूं, ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो बची हुई उंगलियां क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपकी किस तरीके से घूम रही है, पीछे से आगे की ओर। तो जब ये आपका कंडक्टर इस तरीके से होगा तो इसके चारों ओर जो आपकी लाइन बनेगी वो इस तरीके से घूमेंगी। और इन सभी में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग बताना चाहें तो क्या होती है, इस तरीके से पीछे से आगे की ओर घूमते हुए। तो ये अगर आपका नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से होगी,
मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा इन लाइनों में। अब देखिए, अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये आपका क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखिए, हमारा ये इस तरीके से सेकंड कंडक्टर है नीचे से ऊपर की ओर, और हमने बोला अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिमेनिंग कर्लिंग फिंगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्या हो रही है, इस साइड से इस साइड को घूम रही है। तो जब हम इस पे आपका क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। जब हम इसमें मैग्नेटिक रिप्रेजेंट करेंगे तो हम आपका इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने में हमारी डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके से हो जाएंगी। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ये वाला उस डायरेक्शन से इस तरफ की ओर आ रहा है, और ये वाला हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है इस तरीके से। ठीक, तो यही आपका मेन है करंट कैरिंग कंडक्टर में। आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है वो आप बताते हैं एक राइट हैंड थंब रूल की वजह से। ठीक है, दाएं हाथ का नियम आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा। हम अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।